दोस्तों तो चलिए हम नीट के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि टेस्ट में आ भी चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखें और इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करने के लिए पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड हैव ट्रू सेल वॉल। सही बात है, स्लाइम मोल्ड के स्पोर के पास से ट्रू सेल वॉल होता है जो कि वेजिटेटिव स्टेज में अब्सेंट होता है, लेकिन स्पोर जो बनाता है रिप्रोडक्टिव फेज में वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोला है, प्लाज्मोडियम शो डिफ्रेंशिएशन इन फेवरेबल कंडीशन। गलत बात है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब डिफ्रेंशिएशन करके स्पोर बनाता है प्लाज्मोडियम। तो दूसरा गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सही बात है, ये 100% सही है और ये PYQ भी है। स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्ट जो है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन है, तो आंसर गया था स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड इज सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है, सेप्रोफाइट होता है, सही बात है। और डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ये भी 100% सही है और ये भी PYQ है। डायटम जो है ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है। चीफ, ये NCERT में डायरेक्ट लाइन मोनोरा में जहाँ पे डायटम और डेस्माइंट दिया हुआ है वहाँ पे एकदम पूरा क्लियरली लिखा हुआ है डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो 100% ये भी सही है। तो यानी A भी सही है, C भी सही है, D भी सही है, यानी B गलत है। तो हमें करेक्ट पूछ रहा है A B D, B गलत, B गलत है तो आंसर गलत हो गया ये। तो एक नंबर नहीं होगा। A C D आंसर सही होगा क्योंकि स्टेटमेंट A C D तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर 2 नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये PYQ भी से रिलेटेड आ चुके हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू यूग्लिना के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन पता करें। यहाँ पे क्या बोलता है, यूग्लिना के पास 2 फ्लेजिला होते हैं सेम साइज का, गलत है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं यूग्लिना के पास। रिच लिपिड रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल जो होता है प्रोटीन रिच लेयर होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लिपिड रिच लेयर नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया। क्या बोल रहा है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यूग्लिना जो होता है फोटोसिंथेसिस भी करता है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है। जब सनलाइट रहता है तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है और जब सनलाइट अब्सेंट रहता है तो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्सेंट यानी शो करता है। तो यहाँ बोल रहा है सनलाइट प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंट में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रहा है, लेकिन इसलिए ये गलत हो जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोट्रोपिक यानी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गलत हो गया, फोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देगा। और थर्ड में क्या बोल रहा है, यूग्लिना इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये 100% सही है। ये PYQ भी आ चुका है, तो हमारा आंसर चला जाएगा करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। यूग्लिना इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। ये इसको भी आप 5 स्टार क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। ये 4-5 टॉपिक मिला के दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्या बोल रहा है, मार्क द इनकरेक्टली मैच, जो गलत है उसे मार्क करें। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सही बात है। हाइड्रोसिस जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। फिर क्या बोला, डायनोफ्लेजिलेट फोटोसिंथेटिक होता है, सही बात है। डायनोफ्लेजिलेट भी फोटोसिंथेटिक होता है, डायनोफ्लेजिलेट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। उसके बाद भी पिगमेंट होते हैं। डायटम जो है प्लैंक्टोनिक होता है। प्लैंक्टोनिक मतलब वो डायटम इतने ज़्यादा हल्के होते हैं, ओशियन में रहता है। प्लैंक्टोनिक यानी नदी में जो ये वेव आता है, ये नदी है, इसमें जो वेव आते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट करता है। इस वेव की मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो डायनोफ्लेजिलेट प्लैंक्टोनिक होता है। इस मूवमेंट को ही प्लैंक्टोन बोलते हैं। यही यहाँ से यानी एक इसी वेव की मदद से एक दूसरे से अलग दूसरे जगह जाता है। तो डायटम प्लैंक्टोनिक होता है, सही बात है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है लैक्टोबैसिलस हैव क्लोरोफिल ए, ये गलत हो जाए क्योंकि लैक्टोबैसिलस कर्ड में मिलता है और लैक्टोबैसिलस कर्ड में मिलता है और कर्ड जो मिल्क से कर्ड बनता है तो उसमें विटामिन B12 का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में मदद करता है, ये इसके पास क्लोरोफिल ए नहीं होगा। तो इनकरेक्टली मैच क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर चल जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर जाएगा।
चलिए 113 देखते हैं। 113 में क्या बोला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होता है वो फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मेराइन वाटर में मिलता है, मॉइस्ट सॉइल पे भी मिलता है, मतलब तीनों जगह मिलता है। तो हमारा आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 113 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दी तीनों जगह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बोला, ये भी अगर आप 4 स्टडी से भी 4 स्टार क्वेश्चन में बोल सकते हैं। ये क्या बोला यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसी में ये चारों में से कौन करेक्ट है वो मार्क करना है। क्या बोल रहा है, प्रोटिस्टा है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, सही बात है। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा क्या यूकैरियोट में आता है, इसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियर भी होगा, और सेल मेम्ब्रेन भी, सेल वाल भी होगा। इसके बाद प्रोटिस्टा के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, सही बात है, प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा कैन बी सेप्रोफाइटिक, प्रोटिस्टा जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है, सही बात है, 100% सही है। प्रोटिस्टा एक प्रकार का सेप्रोफाइटिक होता है। आगे आप देख चुके होंगे क्वेश्चन में बताए थे, एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है 100%, स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। यहाँ पे क्या बोला, प्रोटिस्टा क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और क्या कहते हैं सेप्रोफाइटिक भी होता है, दोनों के दोनों होते हैं, सारे के सारे होता है। कुछ प्रोटिस्ट जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, जैसे यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है लेकिन क्या कहता है फोटोसिंथेटिक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और सेप्रोफाइटिक भी होता है स्लाइम मोल्ड जो है वो एक प्रोटिस्ट है लेकिन सेप्रोफाइटिक है, और प्रोटिस्ट यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है वो फोटोसिंथेटिक है। तो क्या बोला, प्रोटिस्ट कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। प्रोटिस्ट के पास क्या कहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, सही बात है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा क्योंकि प्रोटिस्ट जो है यूकैरियोट में आता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट सेल में आता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, सही बात है, 100% है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोलता है, बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्ट कैन बी नॉट वेल डिफाइंड, सही बात है, ये 100% ये भी सही है। वो प्रोटिस्ट का बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लिंक प्लांट एंड एनिमल के बीच में लिंक बनाता है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसमें नहीं प्लांट का कैरेक्टर है नहीं एनिमल का कैरेक्टर। जिस दिन उस ऑर्गेनिज्म में प्लांट का भी कैरेक्टर आ जाएगा या प्लांट का कैरेक्टर आएगा तो उसको प्लांट किंगडम में शिफ्ट कर देंगे, अगर एनिमल का कैरेक्टर आएगा तो उसको एनिमल किंगडम में शिफ्ट कर देंगे, तो इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब इसमें ए बी सी डी और चारों के चारों सही है, तो हमारा आंसर चल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑल ऑफ द करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 115 में, ये भी PYQ है, द पैरासाइट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस कौन काउज करता है, ट्रेपेनसोमा ब्रुसिका, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, गलत, ये अमीबाइसिस काउज करता है, ट्रेपेनसोमा ब्रुसिका, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रेपेनसोमा ब्रुसिका क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोला है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है, एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव प्रोटोजोअन्स होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है प्रोटोजोअन्स, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 170 में, ये इससे भी आप 4 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या बोला है, फंगी शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी ऑफ हैबिट, सही बात है। फ्रेश वाटर क्या कहता है, डैम्प सॉइल में मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में मिलता है, हर जगह मिलता है, हर जगह जित अर्थ जो भी प्लेस है हर जगह कहीं ना कहीं फंगी मिल ही जाता है। तो ग्रेट मोर्फोलॉजी इन हैबिटेट, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में एकदम बहुत डाइवर्सिटी शो करता है। फंगी के पास क्या है, एबेंडेंस इन फंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है जहाँ पे ह्यूमिड प्लेस है, ठंडा प्लेस है, यानी थोड़ा क्या कहते हैं जहाँ थोड़ा ज़्यादा बारिश होता है, यानी जहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे फंगी बहुत ज़्यादा मिलता है, और वार्म एरिया में तो और भी ज़्यादा फंगी मिलता है, उसके बाद क्या बोला है, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ये भी सही है। फंगी सेल वॉल काइटिनियस होता है और पॉलीसेक्राइड से मिल के बनता है। फंगी का सेल वॉल काइटिन से मिल के बनता है और पॉलीसेक्राइड से, और काइटिन से एक अर्थोपोडा का ये PYQ है, क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन भी काइटिन से मिलकर काइटिनियस होता है। ये आ भी चुका है, 2022 के नीट में आ चुका है। तो इसके अनुसार ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ आर करेक्ट हो जाएगा। 170 का क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। थैंक यू।